Morning students. So today we'll study the next points. 10th point, written constitution and democratic tradition. A written constitution means the language of the constitution should be very clear so that no disputes or the confusion arise regarding its interpretation. एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि बाद में इसके रिगार्ड में इसके लिए कोई कन्फ्यूजन या कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई नहीं हो. Apart from this, the procedure of making amendments in the constitution should be rigid. इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने का प्रोसीजर है वो भी बहुत रिजिड होना चाहिए, बहुत टाइट होना चाहिए, so that no political party is allowed to make amendments in the constitution, ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की परमिशन ना हो. बाय टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेजोरिटी, उसके मेजोरिटी के बेनिफिट्स उठाते हुए, उसकी मेजोरिटी के बेनिफिट्स उठाते हुए किसी भी पार्टी को उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट करने की परमिशन नहीं है. एंड चेंज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनटू अ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में बदल दे, एज हिटलर डिड इन जर्मनी, जैसा हिटलर ने जर्मनी में करा था. द इंटेंशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इज कंसर्न्ड to those rules and regulations. The intention of the conduct of the democratic tradition का conduct के intention क्या होना चाहिए, is concerned to those rules, उसे concern किया जाना चाहिए to those rules, उन rules and regulations के लिए whose descriptions are not allowed or not written in the constitution, जिनकी descriptions constitution में written नहीं है, or anywhere democratic procedure and process, और कहीं भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर एंड प्रोसेस, एंड इट एक्वायर्स द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल पार्टीज, और उसे हर पार्टी की एक्सेप्टेंस को एक्वायर करे, मतलब चाहिए हो. 11th, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ अ democratic government. That is, in a democracy the government does not have autocratic power, rather it has the work according to the constitutional dignity and limitation. Constitution democratic government का बेसिस है. इसका मतलब है डेमोक्रेसी का. इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट डज नॉट हैव ऑटोक्रेटिक पावर. गवर्नमेंट के पास ऑटोक्रेटिक पावर नहीं होती है. ऑटोक्रेटिक पावर क्या होती है कि गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी का काम नहीं कर सकती, उसे वही काम करना पड़ेगा और वही बात माननी पड़ेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है. दैट ऑटोक्रेटिक पावर रेदर इट हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी एंड लिमिटेशन. उसे कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी और उसकी लिमिटेशन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा. फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए इट इज नेसेसरी टू इस्टेब्लिश ए पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज सच फॉर्म ऑफ जुडिशरी स्टॉप्स द लेजिस्लेचर टू ब्रेक द लॉज. क्योंकि ऐसी फॉर्म जुडिशरी की ऐसी फॉर्म लेजिस्लेचर को लॉज तोड़ने से रोकती है, एंड बिकम टायरेटिकल एंड डिक्लेयर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर एज इनवैलिड. और लेजिस्लेटर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाती है उन्हें इनवैलिड घोषित करती है. सच जुडिशरी ऑल्सो प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स टू द ऑफ द सिटीजन्स. ऐसी जुडिशरी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है. फोर्थ, केपेबल एंड इम्पार्शियल ब्यूरोक्रेसी. इन ए डेमोक्रेसी में द वर्क फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. जो वर्क फोर्स है, मतलब जो काम करने वाले हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट की फ्रेम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है दैट द ब्यूरोक्रेसी शुड नॉट बी इफिशियंट विद द एडमिनिस्ट्रेशन व्यू पॉइंट. कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एडमिनिस्ट्रेशन व्यू पॉइंट से एफिशिएंट नहीं होनी चाहिए, बट इट शुड होल्ड अ फीलिंग ऑफ सर्विस टुवर्ड्स इट्स सिटीजन. लेकिन इस डेमोक्रेसी में उसकी सिटीजन्स की तरफ सर्विस करने की फीलिंग, एंड इट शुड ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल टुवर्ड्स पार्टी पॉलिटिक्स. और ये पार्टी पॉलिटिक्स के लिए हमेशा न्यूट्रल इम्पार्शियल रहनी चाहिए.
So students, tomorrow we will study the next points. Thank you.